वैकेंसी थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र में कई सीटें ऐसी थी जहां हेलीकॉप्टर से टिकट आए थे या बाहरी उम्मीदवारों को उतारा गया और जनता ने नकार दिया। आपको अच्छी तरह से पता है, और मैं फिर से एक बार बहुत बारीकी से बताना चाहता हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया ने पत्रकार वार्ता में ये पूछा था, प्रश्न किया था कि मतगणना के 2 दिन 3 दिन पहले बांधवगढ़ के रिसोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की वजह क्या थी, किस लिए बांधवगढ़ के रिसोर्ट में ये सब इकट्ठा हुए थे। एक बड़ी सीधी सी बात है जिसको जनता भी बार बार कहती है कि अगर ईवीएम मैनेज नहीं किया गया तो जनादेश कांग्रेस के साथ होगा, अगर ईवीएम मैनेज किया जाएगा तो जनादेश भाजपा के साथ होगा। और ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, पूरा 5 साल जब शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी खरीद फरोख्त करके, तब रीवा से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री नहीं बनाया गया था। पूरे समय तक राजेंद्र शुक्ला जी को बाहर रखा गया था। चुनाव के 2 महीने पहले राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री इसलिए बनाया गया है कि वो ईवीएम के एक्सपर्ट हैं, ईवीएम हैकिंग के एक्सपर्ट हैं। और ईवीएम हैकिंग के एक्सपर्ट को, इंजीनियर को मंत्रिमंडल में इसीलिए शामिल किया गया है कि एक बार फिर से विंध्य की सीटों में खेला हो। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, हम सब जागरूक हैं और हम किसी तरह से इस तरह के मैनेजमेंट को नहीं चलने देंगे। जनता के जनमत को, जनादेश को धरातल पर लाने का काम करेंगे और इस बार वो गलती नहीं होगी जो पिछली बार गलती हुई। ईवीएम हैक करके, ईवीएम मैनेजमेंट करके इन्होंने सरकार बनाई। अब ऐसा नहीं होगा, इस बार परिणाम आएगा और कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएगा। जैसा हमारे नेता कहते हैं कि पिछले प्रदर्शनों से अच्छा परिणाम आएगा, और ये हम लोग भी मान के चल रहे हैं। हम लोगों की मेहनत ये कहती है कि परिणाम हमारी 30 सीटों में हम 24 से 26 सीटें जीतने जा रहे हैं। कि 2023 तक का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त है। महंगाई का आलम है, एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, गौ माता सड़कों में दम तोड़ रही हैं, किसान परेशान और हलाकान है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से जनता त्रस्त है। बात इसकी होनी चाहिए, बात 40 साल पहले की नहीं होनी चाहिए। 40 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वही कांग्रेस पार्टी का नमूना है जो पूरे देश में दिखाया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, जिसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। नवरत्न कंपनियों की बात आप ले लीजिए या कहीं भी रीवा जिले में आप बात करिए, सैनिक स्कूल की बात करिए, रीवा सिरमौर विधानसभा में बात करिए, नवोदय की बात करिए, सिरमौर विधानसभा में टोन साइडर प्रोजेक्ट की बात करिए, रीवा में यूनिवर्सिटी की बात करिए, रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करिए, रीवा में मेडिकल कॉलेज की बात करिए। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कांग्रेस ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ फ्लाईओवर बनाने की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसी तरह से झूठे, जो हमने अभी पनियारी घाट की बात कही है, पनियारी घाट वास्तव में आज मैं बता रहा हूँ, आप सबके माध्यम से बता रहा हूँ, पनियारी घाट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में कम से कम 100 करोड़ की लागत लगेगी। 100 करोड़ के पहले पनियारी घाट का काम पूरा नहीं होगा। और जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म होगा उस दिन आप देखिएगा, आज 5.78 करोड़ की स्वीकृति और उसमें 1.28 करोड़ रुपए वन विभाग को देके 4.5 करोड़ रुपए में काम लगाना, ये सिर्फ लालीपाप दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी का विकास यही है कि झूठा काम करो, उसकी ब्रांडिंग करो, उसको दिखाओ, और आप लोग वही प्रश्न करते हैं। आप 20 साल की बात नहीं करते, आप 50 साल पहले की बात करते हैं। इन 20 सालों की बात करिए। मुद्दा उठाते हैं, इसके पहले कभी आप मुद्दा नहीं उठाए आपको दिखा नहीं होगा। हमने तो बार बार मुद्दा उठाया है, बार बार हमने सड़कों की बात कही है, बार बार हमने स्कूलों की बात कही है, बार बार हमने अस्पतालों की बात करी है, बार बार हमने पूरे क्षेत्र के तमाम जो जनोन्मुखी विषय हैं, जनोन्मुखी बातें हैं, उन सब में हमने चर्चा किया है। हो सकता है कि आप नहीं रहे हों, आप इस बात से अनभिज्ञ हो, लेकिन हमने तमाम मुद्दा उठाया है, उठाएंगे और उठाते रहेंगे। अच्छा, नारियल फोड़ने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकास तो रीवा में हो रहा है और यहाँ कई बार सिरमौर के टैंकर भी देखे गए हैं हमारे, जिसमें इमारतें सींची जा रही हैं। सिमरिया में भी सड़क सिंचाई नहीं, आपका जो प्रश्न है, पहले मैं आपका प्रश्न ले लेता हूँ। और मुझे इस बात में बिल्कुल परहेज नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ये विकास के लिए नारियल खूब तोड़ें, खूब भूमि पूजन करें, खूब लोकार्पण करें, लेकिन 10 साल ये क्या करते रहे? इन 10 दिनों में लोकार्पण करने की बाढ़ क्यों आई? और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ टैंकर का आपने सवाल उठाया है,
टैंकर आप सबको विदित है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जो प्यासों की कंठ बुझाने के लिए टैंकर दिए जाते हैं, जिन टैंकर में कमीशन खोरी की चर्चाएं आम हो चुकी हैं, 50% कमीशन खोरी से जनता भी वाकिफ़ है, माननीय विधायक भी वाकिफ़ है, पूरा प्रशासन भी वाकिफ़ है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि टैंकर देने का मतलब है कि टैंकर के काम में 50% का घोटाला हुआ। उसके बाद भी टैंकर जनता तक नहीं पहुंचा। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का टैंकर जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने का काम करता है, वो होटल राजविलास के सामने बनने वाली गगनचुंबी इमारत को सींचने का काम कर रहा है। ये माननीय विधायक के विकास का सच है और इसलिए मैं ये प्रश्न करता हूँ। लगातार 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, ये हर वर्ष चुनाव आता है, हर वर्ष बीजेपी के विधायक नारे बोलने काम करते हैं, उसके बावजूद भी विधायक क्यों जीते रहते हैं? क्या कमी रह जाती है? लगातार 15 साल नहीं, हम माफ़ करिएगा, 15 साल नहीं, 18 साल से सरकार है। जी। और बीजेपी को तो 2018 में ही जनता ने जनादेश नहीं दिया था। 2018 में ही इनके इसी झूठ के कारण जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया और ये जब सत्ता से बाहर चले गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने जब अच्छा काम किया, किसानों की ऋण माफ़ी का काम शुरू हुआ, तमाम लोगों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलना शुरू हो गई, लोगों की वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई गई, शादी विवाह के लिए पैसे 26,000 से 52,000 रुपये हुए और जब तमाम जनोन्मुखी काम होने लगे, ऋण माफ़ी की जो प्रक्रिया थी वो जब चलने लगी तो इनको रास नहीं आई। रास इसलिए नहीं आई कि ऋण माफ़ होगा, किसान समृद्ध होगा, उसको सस्ती बिजली मिलेगी, लोग समृद्ध होंगे, लोग खुशहाल होंगे, ये सस्ता नहीं आया तो इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त किया। इन्होंने लोकतंत्र के मैंडेट पर डाका डालने का काम किया और इन्होंने खरीद फरोख्त करके एक ऐसी जनोन्मुखी सरकार को गिराने का काम किया जिसको जनता ने चुना था, जो जनता के हितों के लिए काम कर रही थी। और उसी का जवाब है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में जो जनता के बीच में रोष का वातावरण, जनता में जो परिवर्तन का वातावरण, जनता को जिसने भी चैलेंज दिया है, जिस जनता ने राज सिंहासन दिया है उसी ने सिंहासन छीना है। और आप जब जनता को चैलेंज करोगे, जनता के जनमत को आप स्वीकार नहीं करोगे, उसको ठुकराओगे, उसको खरीदोगे, तो जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। 2018 की सरकार के साथ आपने जो किया है, 2023 में जनता जवाब देने के लिए आतुर है। मतदान और मतदान के बाद परिणाम तक प्रतीक्षा करिएगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के विदाई करने के लिए पूरी तरह से कमर कस। उमा भारती का कहना है कि जनता का आक्रोश कहीं कांग्रेस पर न उतर आए। जनता का आक्रोश, जन आक्रोश किस बात का? जन आक्रोश महंगाई को लेके, जन आक्रोश महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे बर्ताव, दुराचार और बलात्कार को लेके है। जन आक्रोश किसानों की किसानी, आवारा पशुओं से बर्बाद हो सी फसलों को लेके है। जन आक्रोश बढ़ती हुई महंगाई को लेके है। जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लेकर है। और ये सारा पाप और सारा दोष जो है वो माननीय उमा जी बहुत सम्मान की पात्र हैं। उनको भी कभी कभी शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से फ्रस्ट्रेशन होता है और वो बार बार कहती हैं। और मैं उमा जी से ये कहूँगा कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार ने ये किया है उसको वो देखें तो उनको समझ में आ जाएगा कि जन आक्रोश किसके विरुद्ध है। जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार के विरुद्ध है। जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के विरुद्ध है। और चांदपुर रैली की सड़क की घोषणा और पुल की घोषणा इन्होंने 5 साल पहले किया था, पिछले चुनाव में वोट लेने के लिए। और आज स्थिति यह है कि चांदपुर रैली के लोगों को अभी भी नाव से जाना पड़ता है। जनता आखिर ऐसे चुनाव में विधायक को वोट तो दे रही है बार बार? नहीं, जनता वोट नहीं दे रही है। जनता की ही मैं बात कर रहा हूँ। जनता खूब पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, माननीय विधायक के कार्यों से जनता प्रताड़ित है। किसान परेशान है, बदहाल है। हम लोगों ने तो बड़ी उम्मीद की थी कि माननीय विधायक गए हुए हैं, जनकहाई गए हैं और आज पनियारी घाट का भूमि पूजन कर रहे हैं, तथाकथित भूमि पूजन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की घोषणा जो सोना पोखर में इन्होंने गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की थी, जिस घोषणा में किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही थी, आवारा मवेशियों से मुक्ति मिलती, गौ माता और गौवंश की रक्षा होती, आज गौ माता सड़कों में मर रही है। हमारे आप ही पत्रकार साथियों ने, किसी ने एक दिन लिखा था कि बेजुबानों की जुबान कौन बनेगा।
एक तरफ गौ माता की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, और दूसरी तरफ गौ माता का दम टूट रहा है, सड़कों में मर रही हैं, सड़कें पूरी खून से लाल पड़ी हैं। और गौ माता जब मरती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें मनुष्य भी मरता है। हमारा गौवंश की रक्षा के लिए जब गौ अभयारण्य की बात आपने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जब सिरमौर आए थे, उन्होंने घोषणा किया था, तो माननीय विधायक को जब वो पनियारी घाट का तथाकथित भूमि पूजन करने गए थे, तो उसी जनखाई के सोना पोखर में गौ अभयारण्य की बात बतानी चाहिए कि उन्होंने क्यों उसको धरातल पर नहीं लाया। उनको ये भी बताना चाहिए कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गौशालाओं का निर्माण हो रहा था, उन गौशालाओं का निर्माण अचानक बंद क्यों हुआ। जो RES से गौशालाएं बन रही थी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से गौशालाएं बन रही थी, वो गौशालाएं भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का शिकार हो गई। 50% कमीशन खोरी की भेंट चढ़ने वाली गौशालाएं आज अपने दम पर रोती फिर रही हैं, और माननीय विधायक सो रहे हैं, माननीय विधायक लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्षेत्र की जनता हलाकान है, किसान दाने दाने को मोहताज है, किसान के खेत में खेती नहीं है, वो उसकी खलिहान खाली है, उसकी ओसारी में जहाँ गल्ला अनाज होता था उसका अनाज खाली है, किसान का लड़का बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, सूरत जा रहा है, मुंबई जा रहा है, और यहाँ सरकार बीन बजा रही है। और सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए, फिर से विधायक बनाने के लिए फंड का इंतजाम कर रहे हैं, तरह तरह के लालच प्रलोभन दिखा रहे हैं, लालीपाप दिखा रहे हैं कि सरकार बने। सरकार बनने की चिंता है, लेकिन किसान के बेटे और किसान की किसानी की चिंता इनको नहीं है। जनता इनको नकार चुकी है, और आने वाले चुनाव का परिणाम और चुनाव परिणाम के पहले के जो ये संकेत हैं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है और विधायकों को शिक्षित बेरोजगार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये सामने प्रदर्शित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर है। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विदाई होगी, कांग्रेस की वापसी होगी, और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब कांग्रेस का विधायक बनेगा, तब सिरमौर में अमन चैन और शांति का है। मेरा सवाल थोड़ा कांग्रेस से भी है, क्योंकि 90